नमस्कार, मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। ये खबर जब आप देख रहे होंगे तब तक हो सकता है 5 बज चुके हो और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का शोर थम जाए। 2023 की इस विधानसभा चुनाव का शोर आज 5 बजे थम जाएगा और फिर 17 नवंबर को पूरे मध्य प्रदेश में मतदान होगा। मतदान हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। आप हर हाल में मतदान करें। मैं इस समय खड़ा हूँ सिंगोली घाट पर। जी हाँ, ये वो सिंगोली घाट है जिसको मैंने पिछले 25 साल से चुनावों में एक चुनावी मुद्दा बनते देखा, लेकिन इस बार ये सिंगोली घाट चुनावी मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये घाट अब बन चुका है। और पहले हर बार जब चुनाव आते थे तब यहाँ आकर एक खबर ज़रूर बना करती थी कि सिंगोली घाट कब बनेगा। तो सिंगोली घाट पे हमारा खड़े होने का एक ख़ास मकसद है। यहाँ से हम जावस से जावरा इस संसदीय क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों पर बात करेंगे। आखिर वहाँ हाल क्या है। देखिए, यदि इस पूरे चुनाव प्रचार अभियान की बात करें जो पिछले 13 दिन से चल रहा था, यदि उस पर एक नज़र डालें तो जावत से जावरा तक एक ख़ास बात सभी सीटों पे दिखाई देती है, और वो ये दिखाई देता है कि मतदाता पूरी तरह खामोश है। मतदाताओं में किसी भी तरह की कोई लहर नहीं है, कोई सेंटिमेंट नहीं है, और वोटर्स बिल्कुल खामोश बैठा है। चुपचाप बैठकर वो इस पूरे चुनाव को देख रहा है, एक थर्ड फोर्स की तरह। ना वो कांग्रेस का है, ना वो बीजेपी का है, ना ही वो किसी राजनीतिक दल का है। दूसरी खास बात इस चुनाव में हमने जो करीब से देखी वो ये देखी कि इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस का वर्कर भी ऑफेंसिव नहीं है, आक्रामक नहीं है। किसी भी विधानसभा सीट से कहीं भी कार्यकर्ताओं के आपस में भिड़ने, टकराने या किसी भी प्रकार के एक दूसरे के खिलाफ होने की कोई खबर नहीं आई। दोनों ही दल के कार्यकर्ता में यूँ देखा जाए तो वो उत्साह नज़र नहीं आया, वो जोश नज़र नहीं आया, वो एक चुनाव लड़ने की जो स्पिरिट है वो नज़र नहीं आई। ये सही है कि कार्यकर्ता अपने उम्मीदवार के साथ इस चुनाव में ज़रूर वो कहीं ना कहीं जो है वो लगता हुआ दिखाई दिया। वो अपने उम्मीदवार के साथ जो है इस चुनाव में काम करता हुआ दिखाई दिया, लेकिन ये सही है कि कार्यकर्ताओं में कांग्रेस हो या बीजेपी, उनमें वो स्पिरिट नज़र नहीं आई, वो एक जोश उत्साह नज़ारत था। कहीं ना कहीं इस चुनाव में एक ख़ास बात देखने में ये भी आई कि लोग अब चुनाव से उबे हुए दिखते हैं। उनको ये लगता है कि नेता चुनाव के वक्त आता है और बढ़िया बढ़िया बात करता है, वोट लेता है और फिर 5 साल के लिए चला जाता है। इसीलिए हमने देखा कि जब चुनाव आते हैं तो उम्मीदवारों को खूब पसीना बहाना पड़ता है, जबकि वो 5 साल तक उस विधानसभा सीट पर काम कर चुके होते हैं। उसके बावजूद भी उनको गली गली की धूल फाँकना पड़ती है। इस चुनाव में भी हमने उम्मीदवारों को थकते देखा और डोर टू डोर प्रचार करते देखा। कुल मिलाकर के उम्मीदवार ही था जो मेहनत कर रहा था। इस चुनाव में एक ख़ास बात और हमने देखी कि बीजेपी के लिए कहा जाता है पार्टी विद द डिफरेंस। उसमें यह भी कहा जाता है कि जब चुनाव आता है तो संगठन चुनाव लड़ता है, बीजेपी चुनाव लड़ती है। लेकिन इस बार इस चुनाव में ख़ास बात देखने में आई कि जो कल्चर कांग्रेस में है, कांग्रेस में प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, संगठन कहीं नहीं होता। तो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में भी ये बात देखने में आई कि यहाँ भी उम्मीदवार ही दौड़ता हुआ मिला। बीजेपी का संगठन आम तौर पे उतना प्रभावी रूप से काम करता हुआ नहीं दिखा। इससे ये भी समझ में आता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का जो वर्कर है उनको नेताओं के चेहरों से दिक्कत थी, नेताओं से दिक्कत थी,
या उसके मुआफिक विधानसभा के टिकट नहीं हुए, इसलिए उनको दिक्कत थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का वर्कर इस चुनाव में उतना मोबिलाइज होते हुए नहीं दिखा। एक और ख़ास बात है कि इस पूरे संसदीय क्षेत्र के चुनाव पर नज़र डाले तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात दिखती है कि जो इस संसदीय क्षेत्र के नेता है सांसद सुधीर गुप्ता, वो उनका पार्टिसिपेशन इस चुनाव में ना के बराबर रहा। या तो वो जब उम्मीदवार अपना पर्चा दाखिल कर रहे थे तब दिखाई दिए, या फिर किसी स्टार प्रचारक की सभा के दौरान वो दिखाई दिए। पर जिस तरह से एक सांसद को लगकर तमाम विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने थे, वैसा सीन दिखाई नहीं दिया। उसमें एक कारण यह भी लगता है कि संसदीय क्षेत्र में अफीम किसानों के अंदर जो नाराज़गी थी, सीपीएस को लेकर जो नाराज़गी थी, जो अफीम किसानों में डोडा चूरा को लेकर नाराज़गी थी, टर्की के पोस्ते के आयत को लेकर जो नाराज़गी थी, एनडीपीएस एक्ट 829 को लेकर जो नाराज़गी थी, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सांसद सुधीर गुप्ता इस चुनाव में उस तरह से शामिल नहीं हुए जैसे एक सांसद को होना चाहिए। एक और ख़ास बात जो जावस से जावरा तक हमने इस पूरे चुनाव अभियान में देखी कि ये चुनाव में एक डिजिटल मीडिया का, सोशल मीडिया का एक प्रभावी रोल था। और सोशल मीडिया पर इस चुनाव को लेके जिस तरह की कैंपेनिंग दोनों ही राजनीतिक दलों द्वारा की गई और जितने प्रभावी तरीके से इस चुनाव में सोशल मीडिया ने अपना एक रोल अदा किया, ऐसा लगता है कि आने वाले चुनाव जो होंगे, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या और भी कोई चुनाव हो, उसमें आने वाले वक्त में डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया का एक अहम रोल हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से फेसबुक पे, यूट्यूब पे और ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे जिस तरह से खबरें जो है लोग पल पल की खबर जानते रहे, पल पल की खबरें देखते रहे, साथ ही वो चुनाव के लाइव कवरेज जिस पे देखते रहे, तो कहीं ना कहीं अब ये लगता है कि चुनावों के अंदर इस में अब डिजिटल मीडिया का रोल काफ़ी प्रभावी हो चुका है और लोग हर पल अपडेट रहना चाहते हैं, हर पल खबर से जुड़े रहना चाहते हैं कि कहाँ पर क्या सीन है और किस तरह से चुनाव प्रचार अभियान चल रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो चुनाव था ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है। वोटर साइलेंट है, वोटर के मूड से ये पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर वो किसका चुनाव करेगा या किसकी सरकार बनाएगा। क्योंकि आम तौर पे इससे पहले के जो चुनाव हम देखते आ रहे हैं उसमें कोई ना कोई एक लहर होती रही, कोई सेंटिमेंट्स होता था। इस बार ये चुनाव पूरी तरह से स्थानीय मुद्दों पे लड़ा गया। जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे उनकी विफलताओं को लेकर लोग बात कर रहे थे, और वहीं बीजेपी की ओर से जो उम्मीदवार थे वो जो विकास सरकार ने किए है, जो योजनाएं सरकार लेके आई है, उन सरकार को लेकर बीजेपी के उम्मीदवार जो है चुनाव मैदान में दिखे। एक जो ख़ास तौर पे जो एक फैक्टर होता है, जो एक राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा जो फैक्टर होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैक्टर हो या और कोई हिंदुत्व का फैक्टर हो, तो इस चुनाव से वो पूरी तरह नदारद दिखा। कहीं पे भी किसी सेंटिमेंट्स पे बात होते नहीं दिखी और मतदाता पूरी तरह साइलेंट है। और जो हल्का फुल्का भी जो पॉलिटिकल पार्टीज से जो जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों ने भी खुद को बिल्कुल अलग थलग करके रखा। वो खुद भी इससे पूरी तरह अपने आप को अलग करके चले और उन्होंने कहीं ना कहीं अपना इन्वॉल्वमेंट इस चुनाव में न रखा, और वो लोग ये देखते रहे कि देखना है कि आखिर होता क्या है। तो कुल मिलाकर आज अभी जब ये खबर आप देख रहे होंगे तब मध्य प्रदेश में चुनावी शोर थम चुका होगा, और वॉइस ऑफ एमपी की पूरी टीम ने इस पूरे चुनाव अभियान का पल पल का कवरेज आप तक पहुंचाया। हर खबर सबसे पहले आपको दिखाई, और इसके बाद अब जो प्रत्याशी है वो डोर टू डोर संपर्क करेंगे, और 17 नवंबर को मतदान होगा। 17 तारीख को मतदान हमारा राष्ट्रीय फ़र्ज़ है, हर हाल में मतदान करें। तो ये था अब तक का अपडेट। ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।